हेलो फ्रेंड, दिस इज अमित यादव। वेलकम टू टॉपर बनो। तो दोस्तों, आज हम प्रोवाइड करने वाले हैं आपको क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म का हैंड रिटेन नोट्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको वैसे बता दे रहा हूं कि इस चैनल पे आप क्लास 9th और क्लास 10th के हर चैप्टर के नोट्स पा सकते हैं और उसका वीडियो लेक्चर पा सकते हैं। इसका वीडियो लेक्चर जो है, एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है, मैंने स्टार्ट किया है। जल्दी हम पूरा इसे कंप्लीट भी कर देंगे अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये नोट्स भी आपको मतलब कि आपके एग्ज़ाम के लिए तो अच्छा है ही, बहुत ही। इसमें हम मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उन सभी को नोट्स में ही इंक्लूड कर दिए हैं। तो इसे आप पढ़ के आप आसानी से समझ सकते हैं और ये बहुत ही आसान भाषा में भी है। सबसे पहले नेशनलिज्म का ही मैंने डिफिनेशन लिख दिया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पहले यही पूछ लेते हैं कि नेशनलिज्म होता क्या है। तो देखिए, नेशनलिज्म का अगर मैं आपको बता दूं तो नेशनलिज्म का कोई एक एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं होता है। अलग अलग तरीक़ों से उसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मत सोचिएगा कि यही अगर कहीं दूसरा अगर डिफिनेशन दिख जाए तो ये गलत है। नेशनलिज्म का अलग अलग डिफिनेशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा चैप्टर स्टार्ट ही होता है एक फिगर से, उस फिगर को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, जिससे आप समझ जाएं और अपने बुक में इसे क्लियर से देख पाएँ कि कहाँ पर बात हो रही है। ये इमेज आपके फर्स्ट पेज पर ही जो इमेज दिया गया है उसी को मैंने बनाया है। थोड़ा अच्छे से बन नहीं पाया है तो आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। नहीं तो जो आइडिया इस इमेज से मिलता है वो आप इस इमेज को भी अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद इस आइडिया से क्या मतलब कि इस इमेज से क्या आइडिया मिलता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसे मैंने पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करके हुए लिखा है, ठीक है। इसे आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पूरा मैंने उसे एक्सप्लेन करके लिख दिया है कि इस इमेज में क्या चीज़ दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ से लिखा गया है कि इस इमेज में क्या चीज़ बताया गया, क्या चीज़ आइडिया दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर मैंने दिखा है कि इस इमेज में क्या क्या चीज़ दिखाए गए हैं। जैसे इस इमेज में आप देखेंगे तो एक मूर्ति है, बहुत सारे लोग झंडे लेकर जा रहे हैं, ऊपर से कुछ जीसस क्रिस्ट हैं और परियां वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हो गया कि ये क्या चीज़ दिखाए गए हैं, ठीक है। वो यहाँ पर मैंने लिखा है। और इस इमेज से क्या आइडिया मिलता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप इस इमेज को और एक चीज़ और, इस नोट्स को आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट topperbano.com से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आसानी से डायरेक्ट जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे देखिए, मैंने ये सब कुछ इसमें दिया है कि क्या चीज़ इस इमेज से इससे क्या आइडिया आता है। वैसे आप चाहें तो यहाँ से भी इस इमेज को देखकर लिख सकते हैं और वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो धीरे धीरे इसी तरह से आप अगर स्क्रॉल करके लिख लेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सब कुछ आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर आगे हमने कुछ मतलब कि जितने भी टॉपिक हैं वो सभी मैंने इसमें अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। नेशन स्टेट क्या होता है वो यहाँ पर लिखा गया है। फिर एक बॉक्स में आपको अर्नेस्ट रेनन के बारे में बताया गया है कि जो एक्सप्लेन करते हैं कि क्या नेशन होता है। यहाँ पर देखिए, हम हर एक छोटी छोटी चीज़ों को भी छोड़े नहीं है, ठीक है। जितने भी बॉक्स वगैरह में जो जानकारी वगैरह दी रहती हैं, देखिए जो इस समय के जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें से बॉक्स में से भी क्वेश्चन आ जाता है। आपके हर पेज पर लगभग बॉक्स दिया रहता है, तो उसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए हम उस हर बॉक्स, इंपॉर्टेंट बॉक्स को भी यहाँ पर इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। तो अर्नेस्ट रेनन जो नेशन के बारे में बताते हैं वो सब कुछ यहाँ पर थोड़ा छोटा सा शॉर्ट डिटेल में दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए किस तरह से फ्रांस में आइडिया मतलब कि नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड होता है, वो हमने यहाँ से देखिए, यहाँ से पॉइंट से स्टार्ट हुआ है द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया से। वो सब कुछ हमने इसमें इंक्लूड ये दिया है और ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये सब कुछ हमने अच्छे से इंक्लूड किया, पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पर रखा है। इस नोट्स को आप पढ़ेंगे तो आप बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। उसके बाद देखिए सारे मतलब कि अच्छे से उसे इंक्लूड कर दिया। और लगभग हम जो इम्पोर्टेंट इमेज भी हैं उन सभी को भी इस नोट्स में इंक्लूड कर दिए हैं। हाथ से बनाकर बहुत ही मेहनत से ये नोट्स तैयार किया गया है। हाथ से सारे नोट्स को इमेज को बनाकर सबको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी तो आप मिल ही जाएगा, ठीक है। कुछ भी इस नोट्स में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके आगे देखिए, इसके आगे आप देखेंगे तो मतलब कि किस तरह से नेपोलियन का जो मतलब कि सिविल कोड या फिर जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, वो यहाँ पर क्या था वो भी अपने हमें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया है। इस नोट्स को आप देख पढ़कर मतलब कि अच्छे से समझ जाएंगे क्या क्या चीज़ मतलब कि मतलब अच्छे से मतलब कि समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सब कुछ हमने इसमें इंक्लूड किया है। हर एक टॉपिक को, किसी भी सब टॉपिक को या किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है।
उसके बाद आपके बुक में हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल दिया गया है, तो वो भी हमने पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पर रखा है ताकि आप आसानी से पढ़ पाएँ, क्योंकि वो मतलब कि एक ही लिखा है जिससे कई बार मतलब बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो हमने उसे पॉइंट वाइज पॉइंट कर दिया गया और एक ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखने की कोशिश किए हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और उसका एक इमेज भी बना दिए, हम गूगल से सर्च करके ये इमेज बनाए हैं, ये आपके बुक में नहीं दिया है। इस इमेज को हम इसलिए बनाया ताकि समझ पाएँ कि जो ये ऊपर जो मतलब कि एग्जाम्पल दिया है जिसमें कंट्रीज़ के नेम वगैरह दिए हैं, उससे आप समझ पाए कि ये कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एरिस्टोक्रेसी क्लास क्या था उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उसके बाद मिडिल क्लास क्या था उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया है। सब कुछ हमने बहुत ही अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसके आगे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। उसके बाद लिबरलिज्म नेशनलिज्म क्या, उसका लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फेयर में इन सभी का क्या मतलब होता है, वो सभी हमने यहाँ पर लिखा है। पॉलिटिकल स्फेयर में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल स्फेयर मीन्स द गवर्नमेंट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय द कॉन्सेंट। उसके बाद कुछ और भी हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। फिर उसके बाद देखिए इकोनॉमिक स्फेयर में क्या उसका मतलब होता है उसे हमने एक्सप्लेन किया है। सब एक टॉपिक का हर एक क्वेश्चन जो बन सकते हैं उन सभी को हमने अच्छे से इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। आइल जो कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन पे बेस्ड हो सकता है या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कई बार बच्चे मतलब कि ध्यान नहीं दे पाते हैं, बहुत ही छोटी छोटी क्वेश्चन से आ जाता है, तो इसे भी हमने इंक्लूड कर दिया कि एक क्लोथ मेजरिंग यूनिट था। ठीक है, सब कुछ हमने इसमें छोटे छोटे बारीकियों को भी ध्यान दिया है। उसके बाद देखिए कि एक जुलवेरिन जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का, उसे भी हमने इंक्लूड किया है कि जुलवेरिन क्या था। ठीक है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमने सब कुछ इंक्लूड किया है। फिर न्यू कंजर्वेटिज्म क्या था वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यहाँ पर आप इस नोट्स को पढ़कर समझ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इसे देख सकते हैं, या फिर आप हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट टॉपर बीच में हाइफन bano.com से जाकर आप सर्च कर सकते हैं, या फिर गूगल पे डायरेक्ट सर्च करिए टॉपर बनो, तो वहाँ पर पहली वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पर आप जाकर हमारी वेबसाइट से इसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना जो था एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसे भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर सब कुछ। उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया कि ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या चेंजेस लाए गए थे, उन सभी को यहाँ पर सब कुछ अच्छे से दिखा दिया गया है। आप इन सभी को देख सकते हैं और इस नोट्स को चेकआउट कर सकते हैं। उसको मैं जल्दी जल्दी से स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा दे रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रिवोल्यूशनरीज के बारे में दिखाया गया है। फिर उसके बाद गुस्सीपी मजीनी एक एग्जाम्पल दिया गया है, उनके बारे में यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर आप इन सभी चीज़ को देख ले सकते हैं, और गुस्सीपी मजीनी का क्या आइडिया था, इन सभी पर छोटी छोटी बातें पर क्वेश्चन बनता है, तो इन सभी चीज़ को इंक्लूड किया गया है। उसके आगे देख सकते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन जो 1830 से 1848 के बीच में हुआ था, जिसमें कई सारे रेवोल्यूशन हुए थे। फ्रेंच में रेवोल्यूशन आया था, नेपोलियनिक वार्स आया था, नेपोलियन का कंजर्वेटिज्म रिजीम गिरा था, रेवोल्यूशन कई सारे और आए थे। बेल्जियम में रेवोल्यूशन, ग्रीस में रेवोल्यूशन, इन सभी के बाद जो रेवोल्यूशन आते हैं, जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस में दिखाया गया है, ये सभी को एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर। फिर उसके बाद ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसमें क्या क्या चीज़ थी पॉइंट्स से, इन सभी पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या था, इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। लॉर्ड बायरन जो कि एक इंग्लिश पोइट थे, उनके बारे में बताया गया है। हर एक चीज़ को अच्छे से इसमें इंक्लूड किया गया है। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग क्या, रोमांटिनिज्म क्या था, ये सारी चीज़ों, रोमांटिसिज्म क्या था, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करके इनका प्रॉपर डिफिनेशन लिखा गया है। सब कुछ अच्छे से इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, फिर से वही पेज है लगता है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। फिर जॉन गॉटफ्रायड का हर्डर का क्या आइडिया था, इसे भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया। इन सभी चीज़ों को कई बार क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इन सभी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए पोलैंड का एग्जांपल दिया गया है, जिसमें लैंग्वेज किस तरह से एक रोल प्ले करता है नेशनलिज्म की आइडिया को इमर्ज करने में, वो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। कि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिया है कि गिव एन वन एग्जांपल हाउ ए लैंग्वेज बिकम स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म।
तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें एग्जाम्पल पोलैंड का दिया गया है। फिर करोल कुरपिंचकी कौन थे, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर लैंग्वेज किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ पर ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, सभी चीज़ों को अच्छे से इसमें ध्यान दिया गया है। उसके बाद देखिए आगे मैं जल्दी से स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। सिलेसिया का एक स्टोरी दिया गया है, वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। 1848 में रिबलर्स का रेवोल्यूशन क्या था, इस पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इसे दो पार्ट में, एक पुअर का रेवोल्यूशन और एक जो था जर्मन रीजन में किस तरह से लिबरल्स रिवोल्यूशन करते हैं, वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इन सभी पर छोटे छोटे टॉपिक्स पर बहुत बड़े क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी वो देखना आपको ज़रूरी है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रेडरिक विलियम और विलियम फर्स्ट, इन दोनों में से कौन कब का राजा था, तो ये भी मैंने आपको इसमें बहुत ही अच्छे से देखिए यहाँ पर वुमेंस का क्या रोल था नेशनलिज्म लाने में, तो वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जर्मनी के मेकिंग में क्या था रोल, यहाँ पर देखिए यूनिफिकेशन स्टार्ट कर दिया गया है। अब यहाँ से देखिए यूनिफिकेशन वाला टॉपिक जो आपका स्टार्ट होता है, जो नोट्स है बहुत ही बड़ा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये नोट्स जो है आपका, यहाँ पर देखिए जर्मन का यूनिफिकेशन, जर्मनी का किस तरह से यूनिफिकेशन होता है, हर एक पॉइंट को अच्छे से इसमें कवर किया गया है। या 38 पेज का ये नोट्स है, नोट्स भी बहुत बड़ा है। किस तरह से जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है, सब कुछ आपको पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद देखिए फ्रेडरिक विलियम फोर्थ और विलियम फर्स्ट ये कौन थे, इन सभी को दिखाया गया है। ठीक है, कुछ डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है। उसके बाद जर्मनी के यूनिफिकेशन और जर्मनी मेकिंग ऑफ जर्मनी में क्या डिफरेंस था वो बताया गया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। फिर इटली का यूनिफिकेशन किस तरह से होता है, वो सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। हर एक मैप को अच्छे से दिखाया गया इसमें। उसके बाद ब्रिटेन का यूनिफिकेशन इसमें दिखाया गया है, किसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो सब कुछ दिखाया गया है। फिर उसके वही इटली के यूनिफिकेशन और मेकिंग ऑफ इटली में क्या डिफरेंस था वो यहाँ पर दिखाया गया है। फिर ब्रिटेन का यूनिफिकेशन यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद देखिए ब्रिटेन को मतलब कि अच्छे से समझाया गया है कि पूरे ब्रिटेन को हम क्या कहते हैं, ब्रिटेन एल्स कहते हैं। उसमें से फिर इंग्लैंड और वेल्स को हम इंग्लैंड और वेल्स को क्या कहते हैं, तो केवल इंग्लैंड और वेल्स को हम कहते हैं, इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड को कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलाकर हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर किनारे आप देख सकते हैं, सब कुछ मैंने अच्छे से बता दिया है। इसमें कई बार लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। उसके बाद सब कुछ इसका यूनिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद विजुलाइजिंग द नेशन में मैरियाना और जर्मेनिया क्या कौन थे, ये सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म के में क्या डिफरेंस है, बाल्कन रीजन जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बाल्कन रीजन क्या था, इसमें नेशनलिस्ट फीलिंग्स के में टेंशन क्यों इमर्ज थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसी के साथ हमारा जो नोट्स है वो भी कंप्लीट होता है। अब अगर इस नोट्स में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगले किस चैप्टर का नोट्स चाहिएगा वो भी बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।